ज्ञान बाबा ने दे दिया या कुछ है अपने पास रख लिया है? सारा ज्ञान दे दिया। अब मनन चिंतन करते जाओ, मंथन करते जाओ और ढेर सारे पार्टों को डिक्लेयर करते जाओ। बाबा मुरली ने तो बोला कि आगे चल करके मैं तुम्हें नए नए पॉइंट्स सुनाऊंगा, तो नहीं सुना रहा? पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ अभी तक बाबा, है? पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ। हाँ, माना पूरा ज्ञान का मतलब ये है इस सृष्टि का पूर्ण बिंदु कौन है? सारी सृष्टि का, सारी जन जंगम सृष्टि का पूरा बीज कौन है? अरे बस, तो बाप किससे बात करते हैं? नंबरवार बच्चे समझने वाले हैं या एक ही जैसे समझने वाले हैं? मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, तो इससे बात करता हूँ है? इससे बात नहीं करता हूँ। अरे जिससे जो हमारा काम करके दिखाएगा, जो बाप का काम करके दिखाएगा उसी से बात करेगा ना है? बाप की दुकान, बाप जानता है मेरा बड़ा बच्चा ज़्यादा होशियार है, तो अगर कुछ समझाएगा दुकान के बारे में तो किसको सामने रख करके समझाएगा? बड़े बच्चे को सामने रख के समझाएगा। तो बाबा योगिनी माँ का सतयुग में क्या पार्ट होगा? योगिनी माँ का सतयुग में क्या पार्ट होगा? अरे आपने जगदम्बा का क्यों नहीं पूछा? जगदम्बा का सतयुग में क्या पार्ट होगा? छोटी माँ है वो तो लक्ष्मी बन जाती है बाबा, उसका तो जगदम्बा लक्ष्मी बनेगी? नहीं, छोटी माँ, छोटी माँ बनेगी। जगदम्बा है वहाँ जगत माता बनेगी? नहीं, जगत माँ तो और है। जगत माता तो आप बनेगी। अभी सारे जगत को ज्ञान कहाँ मिला है? सारे जगत को ज्ञान मिला नहीं। हम समझते हैं कि जगदम्बा बनने वाली है, जगदम्बा वाली आत्मा है। सारा जगत मानेगा कि इसके द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलता है, ब्रह्मा ही बड़ी माँ है माने जगदम्बा है। आगे चल के सारी दुनिया जान लेगी। तो जैसे जगदम्बा के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं, वैसे योगिनी के बारे में भी समझ लीजिए। जिसका यहाँ इस जन्म में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, जिसका इस जन्म में महान पार्ट है, उसका अगले 8 जन्मों में सतयुग में महान बनेगा या दर बदर नीचे उतरता जाएगा? ऐसे ही जगदम्बा का है, ऐसे योगिनी का है। अभी जगदम्बा भी, अभी वैष्णवी भी, अभी सरस्वती भी, सभी देवियां किसको नमन करेंगी? है ना, स्त्री जाति की बात हो रही है। किसको नमन करेंगी? है योगिनी माँ को नमन करेंगी। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की फाउंडेशन के टाइम पर कोई काम नहीं आया, जगदम्बा भी काम नहीं आई। उसने नई दुनिया का फाउंडेशन डाला है? नहीं डाला। सरस्वती ने डाला? नहीं डाला। लक्ष्मी ने डाला? नहीं डाला। कौन काम आई? योगिनी। तो नई दुनिया नहीं बनी अभी, लेकिन फाउंडेशन तो डाला। मकान बनता है तो पहले पहले क्या करना पड़ता है? नींव डाली जाती है। तो नींव डालने का जो सबसे कठिन काम है, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग 5000 साल की खड़ी होगी, नई दुनिया की 2500 साल की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, होने वाली है, वो फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला है? बाप दादा ने तुमको नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया की सौगात दी है या नई दुनिया का फाउंडेशन दिया है? हैं? फाउंडेशन दिया है। ये फाउंडेशन टूटने वाला नहीं है। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया टूटने वाली है या नहीं है? वो तो टूटने वाली है। मिसाल भी दे दिया
जैसे लेंटर डालते हैं तो लेंटर के नीचे पहले कोई दूसरी छत डाली जाती है कि नहीं है? तो पहली छत नीचे वाली है या ऊपर वाली है? पहले नीचे वाली छत है, आधार है। तो बेसिक ब्राह्मणों में वो आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो उतार दिया जाएगा क्या? और जो लेंटर डाला गया है नई दुनिया का फाउंडेशन वो रह जाएगा। और बाबा मेरा चोरी का नाम लगाया था बाबा और वो प्रूफ हो गया। आप उधर घुमा लीजिए, बहुत गर्मी लग रही है आपको। हाँ मेरा चोरी का नाम लगाया था। सोनिका, चोरी का नाम लगाया था। किसी ने चोरी का नाम लगाया। हाँ तो वहाँ से कमरा बदले कि ना बदले? हैं? वहाँ से वहाँ से कमरा बदले या नहीं बदले? किराए पे जहाँ रहते थे ना, हाँ। वहाँ पे मतलब किसी के पैसे और गलती से किसी और के हाथ चले गए, किराए के नाम मकान मालिक के हाथ में चले हाँ। गए, उनको याद नहीं था। हाँ। तो किराएदार के ऊपर इल्जाम लगा दिया जी इसने चोरी किया, उसने किया नहीं था। ये पर्सनल बातें हैं, पर्सनल बातें हैं। तो मैं चिट्ठी में लिख करके भेजो, ईमेल से भेजो, अच्छा नहीं तो फोन से बात कर लो। बड़ी सभा में सबका टाइम वेस्ट मत करो। हाँ बोलो। जगदम्बा के लिए कहते हैं कि अभी घूंघट में है, कोर्ट में बताया हैं? घूंघट से बाहर आ गई कि घूंघट में ही। जगदम्बा के लिए कहते हैं। बोला ना घूंघट में है तो आपको तसल्ली नहीं है, घूंघट उतारने की जल्दी है? आपको जल्दी क्यों पड़ी है? फिल्म वालों ने तो गीत बना दिया। क्या गीत बना दिया? पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। है टाइम से पहले भेद खोलने की जरूरत क्या पड़ी है? टाइम आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ रामनवमी मनाते हैं तो रामनवमी मनाते हैं तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा करते हैं देवी का। है? पूजा करते हैं देवी का। हाँ क्या होगा? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं कि सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में देवियों का हाथ ज़्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज़्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला है कि इसका आवाहन करो, हैं? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है, हैं? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हैं? हाँ, उसमें जो रानी मक्खी है उस एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना। और बाबा आज की मुरली में बोला है कि जो बाप बच्चे हैं वो बाप को फॉलो करते हैं,
तो बाबा जो आपको फॉलो ना करे तो उनको क्या करें? तो रावण के बच्चे। अरे हाँ, बाबा मुरली में बोला ये पढ़ाई तुम बच्चों के लिए है, ये तो बीच में सुन देता है। मुरली में बोला ये पढ़ाई तुम बच्चों के लिए है, ये तो बीच में सुन देता है। हाँ। और एक वार्तालाप में बोला तुम्हारे लिए ये पढ़ाई नहीं है, सृष्टि के पहले पत्ते के लिए ये पढ़ाई। हैं? ये कौन सी मुरली में बताया कि ये पहले बच्चे के लिए पढ़ाई है? ऐसी तो कोई मुरली नहीं है। वार्तालाप में भी ऐसे नहीं बोला कि बाबा एक को बैठ करके पढ़ाता है पर्सनल। बाबा एक को पढ़ाता है, एक की ट्यूशन लेता है, या जनरल पढ़ाई पढ़ाता है? हैं? तो जनरल पढ़ाई पढ़ाता है। हाँ, कोई होता है बच्चा जो पढ़ने में अव्वल नंबर जाता है कि सब चले जावेंगे? अव्वल नंबर सब चले जावेंगे कि कोई एक ही जावेगा? एक ही जाता है। तो यहाँ पढ़ाई में भी ऐसे ही है, जो एक जाता है उसके लिए मुसलमान लोग गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के जो धर्म स्थापन किया वो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। उसके लिए किसी को निमित्त बनाया या वो खुद अपने पुरुषार्थ से बना है? पुरुषार्थ से जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा वो ऊंचा बनेगा। ये तो राजयोग है, जो राजयोग अच्छा सीखेगा तो बड़ा राजा बनेगा, और नहीं तो नंबरवार बनेगा, और नहीं तो है, नहीं तो प्रजा वर्ग में, और नहीं तो है। हाँ, प्रजा में भी 4 वर्ग हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। क्या? जो चंडाल मरते हैं ना, अरे चंडाल मरते हैं कि नहीं? मुर्दा घाट पर जो चंडालों का काम करते हैं वो मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तो उनको उठाने वाले कोई चंडाल होंगे या नहीं होंगे? हैं? वो उनकी भी प्रजा हो गई। और तो जैसे कोई आत्मा होती है, हाँ। एक दूसरे को बहुत परेशान करके वो चली जाती है आत्मा। हैं? एक दूसरे को बहुत परेशान करने वाली होती है, वो शरीर छोड़ के चली जाती है ना हाँ। जैसे, तो वो सब संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो हर जन्म में फिर वो ऐसा ही करती है। नहीं, पापों का बोझा भटकते भटकते खत्म हो जाएगा तो फिर उसको जन्म मिलेगा। दूसरों को भटकाया है ना, जो गंदी सोल होती है वो दूसरों को परेशान करती है, भटकाती है, तो उसको उसका खमाजा नहीं भटकना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। एकदम से जन्म भी नहीं मिलता है। अब जैसा भी है, जैसा उसने कर्म किया उतने लंबे समय तक उसको भोगना पड़े। और बाबा बाप करते हैं जो मेरे को याद करते हैं वो मेरे सपूत बच्चे हैं। तो बाबा जो मेरे को याद करते हैं वो सपूत बच्चे। हाँ। तो बाबा सपूत और कपूत का क्या है? सपूत और कपूत का क्या अंतर है? हाँ, कपूत दूसरों को भी बीच बीच में याद करते रहेंगे और अंत तक याद करते रहेंगे, और सपूत होंगे वो अंत तक क्या स्टेज बन जाएगी उनकी? एक बाप, दूसरा कोई नहीं याद आएगा। बाबा सहज याद के लिए हाँ, संघ का प्रैक्टिकल रंग जरूरी है? संघ का जो रंग लगता है प्रैक्टिकल संघ, हाँ। जैसे क्या जरूरी है? तुम बताओ, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, किसी का संग किया तुमने क्या? दिल से पूछ के बताओ, तुमने किसी का संग किया तो वो याद आता है कि नहीं? है? बहुत याद आता है ना। और शिव बाबा भूल जाता है कि याद आता है? उन्हीं के लिए। हैं? उन्हीं के लिए शिव बाबा बहुत याद आता है। हाँ, शिव बाबा बहुत याद आता है। मैं यही देख रहा था कि संघ से ज्यादा याद आता है या सिर्फ याद से ज्यादा? हम जो पूछ रहे सो बताओ, तुमने प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से जिसका संग किया वो ज्यादा याद आता है
या शिव बाबा ज्यादा याद आता है? शिव बाबा को तो प्रैक्टिकल इंद्रियों से ही ठिठक क्यों जाते हो? धड़ाके से बताओ। बाबा को इंद्रियों से ही तो करेंगे, इंद्रियों से ही अनुभव करेंगे। शिव बाबा को जब से प्रैक्टिकल इंद्रियों से अनुभव किया है। क्या हो गया? नहीं, जैसे विधि बताते हैं वहाँ बेसिक में बताते हैं। बेसिक की बात छोड़ो, यहाँ की बात बताओ। शिव बाबा को याद करने की जो विधि बताते हैं बाबा। हम विधि नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से जिसका संग किया है, किया तो है ना ज्ञान में आने के बाद, हाँ, जिसका किया है वो ज्यादा याद आता है या शिव बाबा ज्यादा याद आता है? ठिठक ठिठक के क्यों बोलते हो? धड़ाक से बोलो ना। बहुत ज्यादा याद आता है। हाँ? शिव बाबा ही याद आता है। शिव बाबा के साथ प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से कर्म किए हैं। संबंध तो है। अरे संबंध है का मतलब यह है समान बंधन। क्या? समान बंधन का मतलब है मैंने मुख से बोला और उसने कान से सुना, उसने मुख से बोला और मैंने कान से सुना, तो समान बंधन बन गया मुख का और कान का। बना कि नहीं? ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, इंद्रियों से ही दुख दिया जाता है। दुख भी याद आता है और सुख लिया है वो भी याद आता है। कोई इंद्रिय ऐसी है जिस इंद्रिय का सुख लेते हैं तो भूलती ही नहीं, और कोई इंद्रिय ऐसी भी है दुर्योधन दुशासनों की जो दुख देते हैं तो वो भी भूलता नहीं है, वो भी याद जरूर आता है। ऐसी याद की बात बताओ। अरे बाबा ये तुम्हारी जवाब बात का जवाब नहीं लेने देता। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, ज्यादा मत समझाओ। जो पूछ रहे उसकी बात का जवाब दो। हैं? हाँ हाँ, साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते। जैसे जगदम्बा सबसे जास्ती साथ में रही। सबसे ज्यादा मेला किसका मनाया जाता है? कौन सी ऐसी आत्मा है दुनिया में जिसके मेले में ढेर सारी भीड़ इकट्ठी होती है? कौन है? हैं? अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। किसको पता है सो बताओ। जगदम्बा है, जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो यादगार ये बताती है कि जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या हुआ है? हैं? सारे जगत की अम्मा को अरे प्रैक्टिकल काम क्या हुआ है जो जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती मनाया